सुबह सुबह एक घुड़सवार गांव के बाहर दरवाजे पर खड़ा था। उसने देखा कि दरवाजे के पास एक वृद्ध और एक लड़का चौपाल पर बैठे थे। घुड़सवार ने अकड़ से कहा, सुनिए, मैं अपना पुराना गांव छोड़कर स्थायी निवास के लिए नया गांव ढूंढ रहा हूं। मुझे बताइए, इस गांव के लोग कैसे हैं? वृद्ध ने घुड़सवार को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और फिर कहा, पहले मुझे यह बताइए कि आपने जो गांव छोड़ा वहां के लोग कैसे थे? घुड़सवार के चेहरे पर अचानक गुस्से के भाव आ गए। उसने दांत भींचते हुए कहा, मुझे उस दुष्ट गांव की याद भी न दिलाओ। उस गांव के लोग इतने दुष्ट थे कि पूरी पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसा हो। नर्क के राक्षसों जैसे उस गांव के लोग के कारण ही मुझे वह गांव छोड़ना पड़ा। जिस दिन मेरे हाथ में सत्ता आएगी उस दिन मैं उन सब का जीना हराम कर दूंगा। मैंने यही प्रतिज्ञा के साथ उस गांव को छोड़ा है। उन्होंने मेरे साथ जो बुरा व्यवहार किया उसका परिणाम उन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। तब वृद्ध ने कहा, भाई साहब, माफ कीजिए, मैं 80 साल से इस गांव में रह रहा हूं और इस गांव के लोग उस गांव से भी ज्यादा दुष्ट है। मेरी सलाह मानिए, आपको कोई और गांव ढूंढना चाहिए, क्योंकि इस गांव के लोग तो राक्षस है। घुड़सवार वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक बैलगाड़ी पर सवार एक व्यक्ति वहां आया। उसने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा, राम राम दादाजी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस गांव के लोग कैसे हैं? मैंने अभी अभी अपना गांव छोड़ दिया है और अब स्थायी निवास के लिए नया गांव ढूंढ रहा हूं। वृद्ध ने हंसते हुए कहा, भाई, यह बहुत ही आश्चर्यजनक और संयोग की बात है कि अभी हाल ही में मैंने एक घुड़सवार को यही सवाल पूछा था। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने जो गांव छोड़ा वहां के लोग कैसे थे? यह प्रश्न सुनकर बैलगाड़ी पर सवार व्यक्ति के चेहरे पर खुशी के भाव खिल उठे। विदाई की थोड़ी नमी भी उसकी आंखों के कोने में झलक आई। उसने गदगद होकर कहा, दादाजी, क्या कहूँ आपको, उस गांव के लोग की याद मुझे भीतर से खुशी से भर देती है। पृथ्वी के किसी भी गांव में ढूंढोगे तो भी उस गांव के जैसे सीधे, सरल और स्नेही लोग कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे लिए तो वह गांव स्वर्ग समान है। पता नहीं मेरे किस दुर्भाग्य के कारण वह गांव छोड़ना पड़ा। मैंने तो यह आशा लेकर गांव छोड़ा है कि अगर कभी सुख के दिन वापस लौटेंगे तो मैं वापस उसी गांव में जाकर रहूंगा और अंतिम सांस भी वही छोड़ूंगा। दादाजी, बताइए, इस गांव के लोग कैसे हैं? वृद्ध ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर नीचे उतारा और उसे गले लगा लिया। भावुकता से उन्होंने कहा, भाई, मैं 80 साल से इस गांव में रह रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस गांव के लोग भी बिल्कुल वैसे ही सीधे, सरल और स्नेहशील है जैसे आपने छोड़े हुए गांव के लोग थे। बिना किसी देरी के आप बैलगाड़ी के साथ गांव में प्रवेश करें। मैं आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। वृद्ध के पास एक लड़का भी खड़ा था। उसने देखा कि वृद्ध ने अलग अलग लोगों को अलग अलग जवाब दिए थे। अब वह परेशान होकर पूछने लगा, दादाजी, मैंने आपसे अलग अलग जवाब सुने। आपने पहले घुड़सवार को कहा कि इस गांव के लोग दुष्ट हैं और बैलगाड़ी पर सवार व्यक्ति को कहा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आप मुझे उलझन में डाल रहे हैं। आखिरकार इस गांव के लोग कैसे हैं? वृद्ध ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, हर गांव के लोग आपके जैसे ही होते हैं। अगर आपके भीतर प्रेम है तो पूरा गांव स्वर्ग बन जाता है, और अगर आपके भीतर नफरत है तो पूरा गांव नरक बन जाता है। मित्रों, जिन लोगों के भीतर दुख भरा हुआ है और जिन्होंने हमेशा लोगों की निंदा और नफरत की है, उनके लिए खुशी महसूस करने की और लोगों के हंसते हुए चेहरे देखने की क्षमता खो जाती है। वे जैसे भीतर होते हैं उन्हें बाहरी दुनिया भी वैसी ही लगती है। यदि हम अपने भीतर खुशी, आनंद और उत्साह भरेंगे तो बाहरी दुनिया भी वैसी ही प्रतीत होगी।